आज की क्लास में हम मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो मजदूरी पर आधारित प्रश्नों में क्या रहता है कि मजदूरी को किस अनुपात में बांटा जाएगा, किसको कितनी मजदूरी मिलेगी, इस चीज को हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें रहती है, दो कंडीशंस रहती है कि जब मजदूर जो काम कर रहे हैं, जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं उनका कार्य करने का समय बराबर है तो मजदूरी किस अनुपात में मिलेगी, और अगर सभी मजदूरों का कार्य करने का समय बराबर नहीं है तो मजदूरी किसके हिस्से में कितनी आएगी, ये चीजें देखेंगे। तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिक सा फंडा क्या रहता है, ये बेसिक फंडा होता है कि जो जितना काम करेगा, मतलब कि जिसने जितना काम किया उसको उतना ही पैसा मिलेगा। बेसिक फंडा रहता यही है, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलना है, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा और जो कम काम करेगा उसको कम पैसा। तो हमारे पास पहली क्या चीज आती है कि यदि समय बराबर है तो मजदूरी जो होगी वो कार्य क्षमता, एफिशिएंसी या फिर स्पीड के अनुपात में बांटी जाएगी। कैसे? देखो हमारे पास कार्य क्या होता है, कार्य होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि समय बराबर है, समय बराबर तो ये चीज तो कांस्टेंट हो जाएगी। अब मैं पूछूं कि समय बराबर है, ये एक कर दिया हमने, तो कार्य किस अनुपात में होगा, एफिशिएंसी के अनुपात में, क्योंकि एफिशिएंसी पे ही डिपेंड कर रहा है, समय तो बराबर है दोनों का। जैसे बात करूं ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3, काम दोनों ने किया 1 घंटे के लिए, तो ए ने कितना काम 2 और बी ने 3, तो जो जितना काम करेगा उस रेशो में हम मजदूरी को बांट देंगे। और दूसरी चीज क्या आ रही है, यदि समय बराबर नहीं है तो मजदूरी कार्य क्षमता इनटू समय के अनुपात में बांटी जाएगी। सेकंड कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूं कि टाइम जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमारा कार्य क्या होगा, एफिशिएंसी कार्य क्षमता इनटू समय। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ए ने कार्य किया, एफिशिएंसी उसकी 3 थी, इसने 2 घंटे के लिए काम किया। बी की एफिशिएंसी 4 और 3 घंटे के लिए काम किया, क्योंकि टाइम दोनों का अलग है, तो यहाँ पे ए का काम 6 हो जाएगा और बी का काम 12। तो जिसने जितना काम किया उस अनुपात में उसकी सैलरी बांट देंगे। तो इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स को डील करने के लिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य समाप्त किया। कार्य के लिए निर्धारित कुल 6000 रुपए मजदूरी में से ए का हिस्सा ज्ञात करो। A can do a work in 20 days and B can do same work in 30 days. Both of them finish the work together and get rupees 6000. What is the share of A? तो मैं क्या करता हूं, हमें टाइम का रेशो क्या दे रखा है, टाइम का रेशो दे रखा है 2 और 3, तो एफिशिएंसी का रेशो 3 2, मतलब 5 की वैल्यू 6000, तो 3 की 3600 और इसकी 2400, तो ए का हिस्सा पूछा है 3600, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए अब इसको समझते हैं कैसे किया। समझने की बात करें तो टाइम दे रखा है, ए कितने दिन में करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में, तो यहां से हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 60। एफिशिएंसी की बात करूं तो इसकी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर समान समय के लिए कार्य कर रहे हैं तो मजदूरी को किस रेशो में बांटना है, एफिशिएंसी के रेशो में। अब देखो कि काम समान समय के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यूं बोलूं कि ए और बी, पहली बात तो यहां पे मिलके बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य समाप्त किया, दोनों ने मिलकर कार्य समाप्त किया, तो ए प्लस बी ने 60 काम कितने दिनों में किया, 3 और 2
5 की एफिशिएंसी से 12 दिनों में। मतलब ए ने भी 12 दिन काम किया और बी ने भी इन्हीं 12 दिनों में, दोनों ने मिलकर साथ काम किया था। तो दोनों ने कार्य तो समान समय के लिए किया है। अब समान समय के लिए कार्य किया है तो मजदूरी एफिशिएंसी के रेशो में बंटेगी, और एफिशिएंसी ए की कितनी 3, बी की 2, तो एफिशिएंसी 5 है टोटल, और टोटल मजदूरी कितनी 6000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000 बटा 5, 1200 रुपए। अब पूछा है कि ए का हिस्सा, ए का हिस्सा मतलब ए की एफिशिएंसी का अनुपात 3, तो इसके लिए कितना हिस्सा आएगा 3600 रुपए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, और बी का पूछे तो 2400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य बी ने अकेले ही समाप्त किया। यदि उस कार्य के लिए निर्धारित कुल मजदूरी 2160 रुपए है तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। ए कैन डू अ वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 15 days. They both started together. After 5 days, B left the work and remaining part of work completed by B alone. If the total wages of that work is rupees 2160, then find the share of B. तो अब यहां से सीधा ही पता चल रहा है क्वेश्चन से हमें कि 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, मतलब दोनों का कार्य तो समान नहीं है। अब कार्य समान नहीं है तो मजदूरी को किस अनुपात में बांटेंगे हम, कार्य क्षमता इनटू समय के मल्टीप्लाई के रेशो में बांट देंगे। तो अब हम देखते हैं, अब हमें यहां से एफिशिएंसी निकालनी है दोनों की और दोनों का टाइम निकालना है। तो उसके लिए प्रोसीजर हमारा वही पहले वाला, ए और बी का टाइम कितना है, ए करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम, जो कि हमने पहले वाली क्लासेस में देखा है। तो एफिशिएंसी यहां से कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 4। अब देखो, अब बोला जा रहा है कि 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। ए की एफिशिएंसी कितनी 5, मतलब एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। तो ए ने 5 दिन में कितना काम किया, 5 × 5 25, मतलब 25 काम ए ने कर दिया। अब शेष काम कितना बचा, रिमेनिंग जो वर्क था वो 60 - 25 35, ये काम बचा। अब ये काम किया किसने, बी ने। बी ने 35 काम किया, एक दिन में बी कितना करता है 4, तो बी का टाइम कितना आ जाएगा, बी ने कितने दिन काम किया, 35 काम 4 की एफिशिएंसी से, तो 35 बटा 4 दिन बी ने काम किया। अब हमें क्या करना है, ए और बी का टाइम इनटू एफिशिएंसी, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी का रेशो निकालना है ए और बी का। तो ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, एफिशिएंसी 5। बी ने कितने दिन काम किया, 35 बटा 4 दिन, और इसकी एफिशिएंसी 4। तो ए का काम 25 और बी का काम 35। तो यहां से अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो कितना आ जाएगा, 5:7, मतलब 12 की वैल्यू कितनी है, 2160 रुपए। पूछ क्या रहे, बी का हिस्सा। अब बी का हिस्सा कितना है 7, तो 7 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2160 बटा 7 गुणा 12 गुणा 7। तो इसको सोल्व करूं तो ये 180 और ये 2160, 1260 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 12 दिन में व 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने बारी बारी से कार्य किया, पहले दिन ए ने, दूसरे दिन बी, इसी तरह आगे चलता रहा व कार्य समाप्त हो गया।
कार्य के लिए निर्धारित कुल मजदूरी 1080 रुपए में से ए का भाग ज्ञात करो। A and B can complete a work in 12 days and 18 days respectively. They worked alternatively on first day A and next day B, and so on. Total wages for that work is rupees 1080. Then find the share of A. यहाँ से क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि टाइम इक्वल नहीं है दोनों का, तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी और दोनों का टाइम फाइंड करेंगे कि किसने कितने दिन काम किया। तो ए कितने दिन में करता है, ए लेता है 12 दिन काम को करने में, और बी उसी काम को करने में 18 दिन का समय लेता है। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क आ जाएगा मेरा 36, जो कि दोनों का एलसीएम। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। अब देखो बोला जा रहा है कि दोनों अल्टरनेटिवली काम करते हैं, मतलब पहले दिन ए ने काम किया 3, दूसरे दिन बी ने काम किया 2। मतलब कि मैं बोलूं कि 2 दिन में ए प्लस बी का काम, 2 दिन में ए प्लस बी ने कितना काम किया, 3 + 2, 5 काम किया 2 दिनों में। 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो मेरे को 36 काम करवाना है, तो मैं मल्टीपल देखता हूं, तो इंटू 7 35 काम। तो यहां से कितने दिन, 14 दिन। 14 दिनों में 35 काम हो गया। ये चीजें हम पहले वाली क्लासेस में डील कर चुके हैं। 14 दिन में 35 काम हो चुका है हमारा। तो इन 14 दिनों में ए ने कितने दिन काम किया, 7 दिन, और बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन, क्योंकि अल्टरनेटिवली करते हैं, पहले दिन ए दूसरे दिन बी। तो ए ने 7 दिन, बी ने 7 दिन। अब 35 काम हो चुका, काम कितना बचा, 1। ये एक काम करना है किसको, बी ने काम कर दिया इन 14 दिनों में। अब बारी आती है ए की। ए एक दिन में काम कितना करता है, 3। तो एक काम करने में ए कितना टाइम लगेगा, 1/3। तो मतलब कि ए अभी 1/3 दिन काम और करेगा। तो पहले ए ने कितने दिन काम किया, 7 दिन। ये एक काम करने के लिए ए को 1/3 दिन और लगे, तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया, 7 3 21 और 22/3 डेज। ए ने टोटल दिन काम किया और बी ने टोटल 7 दिन काम किया। देखो ये चीजें हम पहले वाली क्लासेस में डील कर चुके हैं, वहां पे ये पैटर्न सेम हो चुका है हमारा। तो अब मैं क्या बात करता हूं, उनको मजदूरी किस रेशो में बांटनी है। तो मजदूरी का रेशो क्या रहेगा, वही, क्योंकि टाइम इक्वल नहीं है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशो में बांटेंगे। तो ए और बी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी कितनी, 3, और ए का टाइम कितना, 22/3 दिन। बी की एफिशिएंसी कितनी, 2, और बी का टाइम कितना, 7 दिन। तो यहां से इनका रेशो कितना आ जाएगा, 22:14, और इसको कैंसिल आउट करूं तो 11:7। मतलब कि 11 और 7 18 की वैल्यू 1080 रुपए। पूछा किसका है, ए का हिस्सा जो कि 11 है, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660 रुपए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for rupees 3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? A किसी कार्य को 6 दिन में, B 8 दिन में कर सकता है। A व B ने इस कार्य को 3200 रुपए में करने का ठेका लिया। C की सहायता से वे दोनों इस कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। C का हिस्सा ज्ञात करें। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अब हमारे पास 3 लोग हैं, A, B और फिर करते हैं तीनों मिलकर A + B + C, क्योंकि बोला गया है कि C की सहायता से वे दोनों। तो A कितना टाइम लेता है, A करता है 6 दिन में, B को 8 दिन लगते हैं,
और अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 दिन में। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क मेरा आ जाएगा 24 और एफिशिएंसी ए की कितनी? 4, बी की 3 और सी की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8। अब टाइम इक्वल है क्योंकि तीनों मिलकर 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। मतलब मिलकर काम किया है तो काम तो इक्वल डेज में ही किया है, मतलब कि टाइम इक्वल है। अब टाइम इक्वल आते ही मैं क्या करूंगा? इनकी एफिशिएंसी के रेशो में बांट दूंगा। अब मेरे को यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी का रेशो निकालना है। एफिशिएंसी ए बी और सी। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। अब सी की एफिशिएंसी नहीं दे रखी, ए प्लस बी प्लस सी की दे रखी है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जब 8 है और ए प्लस बी की हमें पता है 4 प्लस 3 और सी की फाइंड करनी है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। मतलब सी की एफिशिएंसी 1 है। तो अब इस रेशो में हमें इनकी मजदूरी को बांटना है। तो 4 और 3 7 और 1 8 की वैल्यू कितनी? 3200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपए। और हमसे सी का पार्ट ही पूछे तो सी का पार्ट कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी। इनकी पूछे तो ये 1200 रुपए, क्योंकि 1 की वैल्यू आएगी 400, तो ये 1200 और ये 1600 रुपए। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी 400 रुपए।